हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज़ पर। तो आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं यूनिट 5 यानी कि 12th के ज्योग्राफी का जो है पार्ट ए यानी कि मानव भूगोल का जो है पार्ट ए देख रहे थे। और हम लोग जो है चैप्टर यानी कि यूनिट 1 से 4 तक देख लिए थे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि 1, 2, 3, 4 यूनिट नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है इससे आगे देखेंगे। यह वीडियो जो है हम लोग जो है देख रहे हैं एक चैप्टर वाइज, और इसी तरह अभी टाइम है तो आप लोग बुक भी पढ़े और जो है इसमें वीडियो को ऑब्जेक्टिव देख ले, क्योंकि हम लोग जितना वीडियो बनने वाले रहते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि उस सब्जेक्ट से चैप्टर से, तो सब लोग हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आप लोग भी जो है बुक ज़रूर पढ़ें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए प्रश्न को देखेंगे, कैसा कैसा प्रश्न इस चैप्टर के माध्यम से बन सकता है। तो पहला यानी कि 5वां यूनिट का क्या नाम है, तो यूनिट का नाम क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि प्राथमिक क्रिया जो है चैप्टर का नाम है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न यानी कि इस चैप्टर में किस किस तरह का प्रश्न बन सकता है और कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसी तरह आगे हम लोग जो है देखेंगे, बाद में फिर मॉडल सेट भी देखेंगे, जो कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम 2026 में जो होगा उसका भी मॉडल सेट टाइप का हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले ये जो है सब सब्जेक्ट का नहीं चैप्टर वाइज क्लियर कर ले, उसके बाद जो है मॉडल सेट भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो निम्नलिखित में जो है कौन सी खाद्य फसल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी यानी चुकंदर हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि यहाँ पे थोड़ा जो है उल्टा पुल्टा हो गया है, आप लोग ऑप्शन नहीं देखिएगा, सिर्फ चुकंदर आंसर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, संवर्ग नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है यानी कि भूभाग भूमि उपयोग के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि सीमांत भूमि, यानी कि हम लोग अपना लोग की भाषा में जिसे आयर कहते हैं, यानी कि वही सीमांत भूमि है, उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। उस भूमि का उपयोग जो है यानी कि एक खेत को दूसरे खेत के विभाजन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग जो है ज़रूर क्वेश्चन को देखें ताकि आप लोग अधिक से अधिक मार्क ला सके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में। तो अगला प्रश्न क्या है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो यानी कि कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, यानी कि रोपण फसल नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सहकारी कृषि अधिक फसल यानी कि अधिक फसल रही है, तो यानी कि यह जो है इस क्षेत्र में अधिक फसल रही यानी कि डेनमार्क में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, किस प्रकार का, तो यह किया गया था रोपण कृषि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो कौन सी जो है एकल कृषि नहीं है, तो कौन हो जाएगा मिश्रित कृषि, यानी कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत हम लोग जो है एक यानी कि दो से अधिक जो है फसल उपजा लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो किसमें नहीं की जाती है, या की जाती है नहीं की जाती अमेजन बेसिन में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लेकिन हम लोग को जो है ऑप्शन ए की जाती है, इसमें क्या है तो नहीं की जाती है, यानी कि इसमें नहीं की जाती है, लेकिन जिसमें की जाती है उसको भी याद रखना जरूरी है, यानी कि इस सब में जो है की जाती है, यानी कि सबको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखें ताकि इससे बनने वाली भी और भी एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो आप लोग से नहीं छूटे और अधिक से अधिक आप लोग नंबर ला सके, अंक प्राप्त कर सके। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किसमें विकसित की गई थी, तो किस क्या हो जाएगा इसका, यानी कि मैक्सिको और फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि यहीं से हम लोग जो है अधिकतर यानी ऊँचा अच्छे किस्म का जो है गेहूँ और चावल का जो है विश्व यानी कि बीज मंगाया गया था। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, यानी कि शुष्क कृषि में जो कि कौन नहीं बोई जाती है, तो गन्ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील में के कॉफ़ी बागवान को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है फेजेंडा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि चावल जो है रोपण फसल नहीं है। तो इसमें जो है बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि धान हम लोग रोपते हैं, लेकिन जो है वो रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल कहने का भाव यह है कि जिसे हम एक बार लगाते हैं उससे 2-3 बार उसे हम लोग फसल प्राप्त करते हैं। तो इसको ही कहते हैं क्या चीज़, रोपण फसल, जो कि हम लोग चावल को एक बार लगाते हैं, एक ही बार में उसको उपज जाता है। इसलिए जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि रोपण फसल क्या है, तो चावल जो है नहीं है रोपण फसल, यानी कि बाद बाकी रबर, चाय, गन्ना, ये सब क्या है, रोपण फसल है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो यह कितना होना चाहिए, 10 से 25, यानी कि 10 से 20, यानी कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। जनरली 10 से 25 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 2 करोड़ हो जाएगा, लगभग 2 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलवासी पशु कहने का मतलब है कि यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह गए, वहाँ पे कुछ दिन रुके, फिर वहाँ रुके, फिर जो है ऐसे करके जगह जगह पर चेंज स्थानांतरण होते रहता है, यानी कि इसी को ही चलवासी पशु चारण पर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि चावल की खेती संबंधित है। तो चावल की खेती की संबंधित की है, यह है गहन निर्वहन कृषि से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या हो जाएगा, यानी कि मलेशिया हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, यानी कि किसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फलोत्पादन, पशुपालन, यानी कि मत्स्य उत्पादन, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे क्या उपयुक्त है, यानी कि मैदान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि मैदान जो है कृषि के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में ज़बरदस्त हाथ होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा वर्षा, यानी कि वर्षा जो है इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गेहूं के समय, क्योंकि सबसे कम पड़ता है, इसमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो किस फसल की, तो यानी कि चाय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, चीन होगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा। तो यानी कि इस चैप्टर में जो है इतना ही प्रश्न था, तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और इसके साथ साथ आप लोग बुक भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। तो आप लोग अगर चाहते हैं इसी तरह अगर प्रैक्टिस करना, मॉडल सेट देखना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह सब सब्जेक्ट, और आप लोग आपका कौन सब्जेक्ट है उसका कमेंट जरूर करें, ताकि उसका हम लोग जो है वीडियो बना सके और जिससे आप लोगों को मदद मिल सके और आप लोग अधिक से अधिक मार्क ला सके। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।